सज्जनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी बोले कोई अपना जीवन बदलना चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है तो क्या करे? सत्संग करे। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुने। नंबर 1, कल पूछा जाएगा आप लोगों से जो घूमने गए हैं भ्रमण के लिए, उनसे तो क्या पूछे, बेचारे सुन ही नहीं रहे हैं। पर आप लोग तो बताना कि 3 बात कौन कौन सी बताई। नंबर 1 कौन सी बात थी? बोलो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना जब समय मिले। ये नंबर 1 है। समझ लिया आपने बात? और आप कहेंगे महाराज जी हमको बच्चों के जैसे क्यों रटा रहे हो? वो इसलिए रटा रहे हैं कि आप घर में जाके भी सत्संग करें, वहां भी करें। क्यों? कि जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता है वो कभी होमवर्क नहीं करेगा, देखना तो वहां भी मस्ती करे। अगर क्लास में ही नींद कर रहा है, सो रहा है, इधर उधर की सोच रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा? इसलिए आप यहाँ एक अलर्ट रहें, बिल्कुल सावधान यहाँ रहेंगे तो निश्चित रहेगा आपको घर में भी जाके इनकी इन बातों की आएगी। कुछ ना कुछ चिंतन आप जरूर करोगे अगर यहाँ पूर्ण रूप से आप सावधान रहेंगे तो। और यही असावधान रहे तो फिर अपेक्षा बिल्कुल मत करना कि आगे हम कुछ कर पाए। तो नंबर 1 क्या है? समझ में आई बात? कथा कितनी सुननी है? खाली गलती से यहाँ आ गए हैं पंढरपुर, यहाँ के बाद में सब छोड़ देना है कि आगे भी चलते रहना है? चलते हैं ना। तो नंबर 1 कथा ज्यादा ज्यादा सुनना है, सत्संग करना है। दूसरी बात कीर्तितव्य, भगवान नाम का संकीर्तन जितना हो सके। भगवान माता बहनें जब कीर्तन करती है ना, भगवान के पास हम तो ये पास में ही रुके हुए हैं, इतना आनंद आता है कि हम तो ये कहते हैं कि अब जहां भी आयोजन होगा तो उनसे कहेंगे कि हमारे को तो मंच के पास में कमरा दिया करो। रात को भी 11 साढ़े 11 तक संकीर्तन चल रहा था, सुबह भी आ गई माता बहने, इतने बढ़िया बढ़िया कीर्तन भगवान के गाती थी। और ये माताएं जो कीर्तन गाती है ना, इनमें वेदों की ऋचाएं झलकती है। ये ज्यादा पढ़ी लिखी भले ना हो पुरानी, पर इन्होंने अपनी सासू से, उन्होंने दादी सासू परंपरा से ये सुने हुए ना भजन, तो पुराने लोग बड़े विद्वान थे वहां। इतने प्यारे प्यारे भजन लगते थे। पहले तो माताएं क्या करती थी, अभी तो जो आप सत्संग में इसलिए गा रहे हो, पहले ऐसी सुंदर परंपरा थी कि जब जो आटे की चक्की चलाती थी ना, हाथ की आटा पीसती रहती थी और भजन गाती रहती। कुआं से जाए मट का पानी लेने, झुंड में जाती थी, सर पे घड़ा रखा है और आ रही है और भजन गा रही, झाड़ू निकाल रही, भजन गा रही। क्या सुंदर हमारा भारत वर्ष था, देश था, बताइए। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं कहीं जाने आने। इसीलिए पहले आपने देखा होगा इतनी कथाएं नहीं होती थी, इतनी कथाएं की जरूरत ही नहीं थी। क्या वो घर ही पूरा वातावरण ही ऐसा था, कथा में था। आप बताओ आज से 20-25 साल पहले, 50 साल पहले इतनी कथा की होते थे क्या? नहीं होते थे। फिर भी लोग सुकून से रहते थे कि नहीं? आज इतने सत्संग कथा कीर्तन भीड़ हो रही है, फिर भी दिल में चैन नहीं है। तो कहने का भाव है आपसे सज्जनों कि वो जीवन एक अद्भुत था। हमारी माता बहनों का जो धुनें है ना पुरानी, इतनी प्यारी प्यारी धुनें। मेरे को याद है, हमारे को मैं कई बार गाता था, मेरी खुद की माता जी जब तक जिंदा रही तब तक हमने बाजार की चक्की का आटा नहीं खाया। आटा, बेसन, दलिया, मक्के का, राबड़ी का दलिया जो होता है ना, जितना भी घर में यूज आता है, वो सब अपने हाथों से ही पीसती थी। और हमको बहुत धुंधली धुंधली याद है, बहुत छोटे थे तो नींद आ जाए तो क्या करें, ऐसे गोदी में ही सुला ले, नीचे सुला लिया, घुटने पर सर रख लिया और वो चक्की चला रही, हम सो रहे। और एक भजन मेरे को हमारी माता जी का याद आ गया, शायद आप लोग भी उसको जानते हो। पुराने भजन बड़े प्यारे हैं और इसी धुन में है, इसी धुन में वो आ गई पहले वाली, जिस धुन का हमने कीर्तन किया था ना, वही धुन निकालो, उसी धुन पे एक कीर्तन है। अभी कीर्तन कौन से किया भूल गई? राधे। चलो हम बोल देते हैं, क्योंकि इसलिए आप भूल गए कि आप यहां नहीं हैं। व्यक्ति जब उपस्थित नहीं होता है ना तो फिर वो भूल जाता है। 100% ध्यान रखना, हम लोग यही हैं। अब ऐसा लगता है शरीर से तो बैठे हैं पर मन से पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं।
तो इसलिए हमारी माता जी गाती थी, आप भी गाना माता बहनों, कि मंदिर मंदिर में विराजे ये जो हमारे प्राचीन परंपरा के पद हैं, भजन हैं, वो आनंद वर्तमान के कवियों के लिखे हुए दे सकते हैं क्या? अब ये किसने लिखा, कब लिखा, ये परंपरा से चला रहा है। उन्होंने उनकी सासू से सुना, उनकी सासू, तो वो प्रातःकाल माता बहनें यहाँ गा रही थी, हमको स्मरण आ गया। मैंने कहा बहुत प्यारी प्यारी धुनें सज्जन। अस्तु तो कीर्तितव्य, ये कीर्तन भगवान के, जो कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का गायन,
कि अवधपुरी में है भगवान, वहां है भगवान, ऐसे रास रचाते थे। उनकी जो कीर्ति है, भगवान की लीला है, उसका हम गायन करें, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन। तो क्या करें? नंबर एक बार और दोहरा लो, अच्छे याद हो जाएगा आपको। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य अगर अपना जीवन सफल बनाना चाहता है तो क्या करे? सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, कीर्तन करे, सत्संग करे। मनोज जी ये पंखा चलवा देना, हाँ दोनों, उधर वाला भी। तो ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करे और सत्संग करे। दूसरी बात कीर्तन आई। तीसरी कहते हैं, अब क्या है तीसरी? स्मर्तव्य, अर्थात श्रीमन चिंतन। जैसे आपने पशुओं को देखा होगा, ये जब चारा खाते हैं ना तो पहले खाते जाते और फिर क्या करते हैं? जब देखा अब चारा नहीं खत्म हो गया है, फिर बैठ के आपने देखा भी मुंह चलाते रहते हैं जैसे कुछ खा रहे हो। उसको हिंदी में तो बोलते हैं जुगाली, अब राजस्थानी में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप जुगाली कहते हैं ना, वो जुगाली करते रहते हैं, मतलब मुंह चलाते हैं वो। तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने खाया हुआ है ना, अब उसको वो पचा रहे हैं। तो वो जुगाली जैसे हमारा काम है कि हमने जो अभी कीर्तन किए है, अभी सत्संग किया है पंढरपुर में, घर जाके जब भी फ्री समय मिले ना तो जुगाली करें, मतलब उनको याद करें। अब कितने लोग हैं जिनको याद आती होगी? हम तो क्या करते हैं, यही याद नहीं कर पाते हैं। सब ऐसे दुनिया का जो चक्र है इधर उधर का, वहां जाएंगे, वहां लेंगे, ये करेंगे, तो भगवान याद ही नहीं आती है कि कथा ऐसी हो रही थी। शांति से बैठे, अच्छा महाराज जी ने क्या कहा था, पहले दिन कथा में क्या, दूसरे दिन क्या था, तीसरे दिन क्या था। या आपने गीता जी पढ़ी सुबह सुबह, एक अध्याय कोई पढ़ते हैं ना गीता, तो पढ़ एक अध्याय तो सुबह पढ़ ली, फिर कभी बैठ के उसका चिंतन करो कि आज अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था, आज के अध्याय में क्या आया था, आज मैंने क्या पढ़ा। तो जो भगवान के बारे में दर्शन करने गए गोविंद देव जी, तो ये पूछो कि आज भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, कैसा भगवान का हार था, कैसा मुकुट था, कैसा पीछे पर्दा लगा हुआ था, उसको आप चिंतन करो। इसको बोलते हैं स्मरण। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं लिख के देखे कि जो गोविंद जी से बाहर आए ना तो आप गेट पे खड़े होकर एक ही बात पूछना, भैया आज कौन से कलर की ड्रेस थी भगवान की? आधे नहीं बता पाएंगे, देखना जब भी दर्शन करके आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी ड्रेस है उसका कलर का हमको पता है क्यों नहीं है? कि कलर का पता इसलिए नहीं है कि चिंतन कर रहे हैं भगवान, वो दर्शन कर रहे हैं भगवान का और चिंतन कर रहे हैं संसार का। और चित्त पर वही चिपकता है जिसका हम चिंतन, आप जिसका चिंतन करोगे वही चित्त में रहेगा। भाई कैमरे में तो वही आएगा जिसका फोटो खींचा जाएगा। अब कोई फोटोग्राफर है भैया हमारा, अब 10 फीट का फोटो लेगा तो आपका थोड़ी आएगा, उधर कैमरा घुमाएगा तब आएगा। तो आप संसार का चिंतन करोगे तो भले ही भगवान के सामने खड़े रहो। ये कैमरे वाले भैया मुंह तो हमारे तरफ करे लगे और ऐसे पीछे कैमरा करके फोटो आपका ले। और सो महाराज जी मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा था, आपका फोटो क्यों नहीं आया? अरे भैया मैं आपके मुंह करने से क्या होता, कैमरा का मुंह तो उधर था। बोलो बात सही है क्या गलत है? सही है ना? तो जिधर कैमरे का मुख होगा फोटो वहीं आएगा, कि कैमरामैन का मुख होगा उधर होगा। तो ऐसा ही चित्त है कैमरा और व्यक्ति है कैमरामैन। अब हम जो कैमरामैन तो खड़ा है गोविंद के सामने और कैमरा उधर दुकान में, मकान में, व्यापार में। अच्छा व्यापार में भी नहीं, दुकान में भी नहीं होता, पता कहाँ होता है? जैसे हम भगवान गोविंद के गए, अब देखना आप ये मन की बड़ी बारीकी क्या है। और ये बिना सत्संग के समझ में आए, आपने हाथ जोड़ लिए और वो ड्रेस का कलर क्यों नहीं आ रहा है समझ? जैसे आपने हाथ जोड़ा और सामने कोई फोटो ले रहा था मोबाइल में, उस पर दृष्टि गई, अच्छा कौन सी कंपनी का है, याद आ गया बहुत सुंदर मोबाइल है। अब वो मोबाइल का चिंतन चल लगा कौन सी कंपनी का है, अच्छा ये नोकिया, ये तो पंखे भी बनाती है। अब चित्ता किधर कहां से कहां चिंतन पहुंच गया। पंखे के साथ साथ ये तो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बना ले लगी, इसकी गाड़ी सही नहीं आती है, अच्छा इसकी
मैनोपस तो चाइना में है, वहां तो एक लिंक से दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी लिंक बनती जाती है कि हम गोविंद जी से चाइना पहुंच गए। तो अब भगवान गोविंद की ड्रेस कैसे याद रहेगी आपको? और वही नहीं है तो घर जाकर चिंतन कैसे होगा? इसलिए पूर्ण रूपे जहां पर रहें 100% वही उपस्थित रहे, अपने चित्त की वृत्तियों को खींच के लाएं और इसको याद करेंगे। हमने सत्संग में गए थे तो ये सुना था, महाराज जी कह रहे थे अब यहां खड़े हैं तो हम दुनिया के बारे में अपने चित्त को नहीं ले जाएंगे। आप अपनी चित्त वृत्तियों को भोजन बना रहे हो, भोजन में लगा दो, झाड़ू निकालो झाड़ू में लगाओ, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, भगवान और भगवान जहां वही सब पूर्ण अपने जो शरीर के जो जितने अवयव हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबको 100% उस जगह लगा दो, फिर उस काम को देखो आप कैसा अद्भुत वो कार्य होता है। हमारे कार्य संगोपन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम आधा शरीर यहां रहता है, आधा कहीं चला जाता है। तो भगवान ने कहा कि क्या करो, स्मर्तव्य, स्मरण करो। तो अब प्रश्न आया कि ये सब होता क्यों नहीं है? भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का गायन होता क्यों नहीं है? मनुष्य करता क्या रहता? परीक्षित ने पूछा। 24 घंटे है ना इसके पास समय, ये सब नहीं करता तो क्या करता है? सुखदेव जी बोले सुनो हम बता दें क्या करता है। ये करता है निद्रिया। निद्रिया ये भगवान का सत्संग कीर्तन चित्तवृत्तियों को ईश्वर में क्यों नहीं लगा पाता है? तो बोले निद्रिया हृदय नक्तम, रात इसकी गुजरती है सोने में और विषय भोग में। और देवा चा अर्थे हया राजन, सुखदेव जी बोले हे राजन दिन गुजर जाता है अर्थ की हाय हाय में। अर्थ मतलब पैसा, धन, धन को अर्थ कहते हैं। उस अर्थ में महासो अनर्थ छिपा हुआ है सज्जनों। और अगर ये जरूरत से ज्यादा रह गया तो बहुत दुर्लभ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा होने पर बचा पाते हैं। ये अक्सर ये रिएक्शन कर दे। बहुत कम गिने चुने लोग ऐसे हैं जो धन का सही उपयोग कर पाते। सज्जनों, सेठ जयदयाल जी गोविंद का नाम आपने सुना है कि नहीं? सुना होगा, राजस्थान के ही थे। और ऐसे महापुरुष थे महाराज, किस धरती पर अब शायद जल्दी ऐसे महापुरुष अवतार होना मुश्किल है। गीता प्रेस जो आप देख रहे हो सनातन संस्कृति का इतना उपकार कर रही है, आप तरस जाते हो ग्रंथों के लिए। कितने ग्रंथ निकाले, कितना अनुवाद किया, कितना देश विदेश में प्रचार किया है। उस गीता प्रेस के 3 स्तंभ थे, खंबे उन्हीं पर टिकी हुई है। सेठ जयदयाल जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और स्वामी जी श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज, इन्होंने गीता प्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो एक बात कहते थे, अब मैं आपको सुना देता हूं भागवत के माध्यम से। कि किसी ने उनसे प्रश्न किया, वो ऋषिकेश में गीता भवन में सत्संग करते थे, प्रश्नोत्तर चलता था। तो महाराज जी ऐसे धन का हम आपको सुना रहे हैं ना, प्रवचन ऐसे धन के बारे में बोल रहे थे। तो बोले महाराज जी ये बताइए सेठ जी कि धन कमाना वो कठिन है कि धन खर्च करना कठिन है? आप लोग बताओ, दोनों में आपको कठिनता क्या लगती है माता बहनों? कमाना कठिन है ना, वही है। मतलब 90% क्या 99 यही बोलेंगे। लेकिन सेठ जी ने इससे उलट उत्तर दिया और मैं बहुत दिन तक सोचता रहा। जब मैंने ये प्रवचन सुना मां का, मेरे को नहीं आया था, फिर मैंने मेरे गुरुदेव को फोन लगाया, बनारस हमारे जो शिक्षा गुरु है। मैंने कहा ये प्रश्न मेरे खटक रहा है, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष ने उत्तर दिया तो कोई ऐसे ही थोड़ा हवा में दिया होगा।
सेठ जी ने कहा कि धन खर्च करना कठिन है। बताइए, अब आपको भी गला नहीं उतरी ना जल्दी, हमें भी नहीं उतरी। क्या वो कह रहे खर्च करना, चूंकि इतने बड़े पुरुष महापुरुष ने कही तो बात गलत हो नहीं सकती। हम करें हर आदमी की दिमागी की बात बैठी है कि धन कमाना कठिन है, खर्च में क्या है ना। तो मैंने गुरुदेव को लगाया फोन, जब बात समझ में नहीं आई अपने स्तर से गुरु जी ने जो समाधान दिया अद्भुत था। उन्होंने कहा कि वो सही कहा उन्होंने, खर्च करना ही कठिन है। बोले क्यों? बोले जो ये लुटाना है विषय भोगों में, शादियों में लोग खर्च कर रहे हैं, इसमें उसमें दिखावे में, ये कोई खर्च करना थोड़ी है। खर्च करना है उसका सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना बिरले ही जानते हैं, हर कोई नहीं जानता है। और धन जो सदुपयोग में खर्च हो वो ही असली धन है। अब रामायण में लिखा तो हम रामायण तो बचपन से पढ़ते ही हैं। जब गुरुदेव ने कहा फिर वो चौपाई याद आई रामचरितमानस की। ओहो, तुलसीदास जी तो वर्षों पहले कह गए, धन सो धन्य प्रथमवती जागी, धन्य पुण्यमय मति सोई पाकी, धन्य पुण्यमय मति सोई पाकी। क्या बात है, धन सो धन प्रथम गति पाकी। तुलसीदास जी भी कहते हैं तो वही धन, वही अर्थ धन है, उसी का सदुपयोग मानो किसका, जिसकी पहली गति हो। अब देखो रामायण की भाषा तो सूत्रात्मक है, जल्दी समझ में नहीं आती। पहली गति का मतलब तुलसीदास जी ने लिखा पहली गति। अब ये पहली गति क्या है इसको समझो। तो धन की 3 गतियां होती है, सुनो आप ध्यान से। कितनी गति माने चाल, अगर गति का अर्थ लगाओ तो क्या होता है, गति माने चाल, चाल माने जाना। तो वो 3 रास्ते से ही चलता है, जाता है, 3 ही गतियां। चौथा कोई रास्ता धन खर्च करने का, जितना भी जिसके पास दुनिया में धन है वो 3 ही रास्तों से जा रहा है, 3 ही चालें, 3 गतियां हैं। इनमें पहली गति कौन सी है, दूसरी तीसरी क्रम है। तो तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं कहा कि ये करो, क्या कहा, धन सो धन प्रथम। तो पहली चाल है, पहला धन का रास्ता है खर्च करने का, दान। जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये कौन सा रास्ता है, फर्स्ट है। तो तुलसीदास जी का धन सो धन प्रथम कर दिया, मगर जो दान में खर्च हो वो ही धन्य है। पर दूसरा रास्ता कौन सा है, 3 है ना। एक है दान, दान पुण्य करो, शुभ काम। दान का तात्पर्य शुभ कार्य से, कोई भी XYZ आपने मर्जी आज पेड़ लगवा दी तो ये मतलब वो दान नहीं है, वो भी दान नहीं है, क्योंकि शुभ कार्य में हो गया। किसी के आपने वस्त्र दे दिया, किसी को, किसी का गरीब कन्या का विवाह कर दिया, कोई भी XYZ भूखे को भोजन खिला दिया, जो भी आपने शुभ कार्य किया वो शुभ कार्य में जाएगा, दान में ही लिखा जाएगा। तो एक गति हो गई धन की, कौन सी, बोलो, दान। अच्छा, दूसरी गति है भोग। आपने बढ़िया मकान बनवा लिया, अच्छी लग्जरी कार खरीद ली, विदेश की यात्रा पे चले गए, 5 स्टार होटलों में जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। तो ये सब जितने भी कार्य से धन खर्च हो रहा है, ये कौन सी गति में आ गया, भोग में आ गया। पहला दान और दूसरा भोग। अच्छा, 2 गतियां हो गई। अब तीसरी गति, ना तो आपने दान की फूटी कौड़ी, धन बहुत था और किसी को फूटी कौड़ी भी दान नहीं की। अच्छा, भोग भी नहीं किया, टूटे मकान में रहे, पैदल चलते रहे, गाड़ी नहीं खरीद, फटे कपड़े पहने, रूखा सूखा खाया, कुछ भी नहीं किया आपने भोग में। तो ना दान किया ना भोग किया। तो अब उसकी तीसरी गति होगी, फिर उसका नाम है नाश। तो भोग करा नहीं और आप तो कंजूसी कर करके मर गए, मरने के बाद क्या होगा बताओ, नाश होगा कि नहीं। तो 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो अब समझदार जो है वो ज्यादा पहली गति में लगाए, और पहली के बाद फिर थोड़ा दूसरी में भी, तीसरे के लिए तो छोड़ के ही ना जाए। तो महाराज छोड़ के नहीं जाएंगे तो ये बच्चों का क्या होगा, बच्चों की चिंता मत करो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सुपाते हैं तो खुद खड़ा कर लेंगे, जैसा आपने किया वैसे वो भी कर लेंगे। उनको अच्छे संस्कार दो, संपत्ति मत दो।
संपत्ति से तो बिगड़ते हैं। आज जितने भी जो है ना आप समाज में उपद्रव देख रहे हैं ना नौजवानों के द्वारा, उनके जो है पिताओं ने उनको ऐसी संपत्ति दी है 2 नंबरी कमा कमा के कि वो तो बिगड़ेंगे और कहां जाएंगे। संपत्ति नहीं, संस्कार दो। तो संस्कार दे दिया तो जैसे आपने कमाया वो भी कमा लेगा। तो सपूत तो क्यों धन संचय, सुपात्र के लिए इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। तो महाराज जी ठीक है, सुपात्र नहीं है तो कुपात्र है, नालायक है, उसको तो जोड़ गया बेचारा, भूखा मरेगा। बोले कितना ही जोड़ रहा हो, उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पूत कपूत तो क्यों, नालायक को जोड़ने की जरूरत नहीं। क्यों कि वो सब बर्बाद कर देगा। आपने कमाया 50 वर्षों में, वो 5 साल में ही फुटपाथ पे आ जाएगा, दाने के लिए मोहताज हो जाएगा सज्जन। इसलिए क्या करें, दान करें। और एक संत विनोद में व्यंग में कहते हैं कि दान कर दिया वो जाएगा संग। ये संतों की वाणी है। दान कर दिया वो कमाएगा, जहां भी मर के पैदा होगा वहीं मिलेगा। आदमी जो मिल रहा है वो दान का ही तो मिल रहा है, कल बताया था आपको। तो दान कर दिया वो जाएगा संग, और जो भोग कर लिया वो लग जाएगा अंग। और न दान किया न भोग किया, प्राण उसमें लग जाएगी जंग। वृंदावन बिहारी लाल। तो महाराज इसलिए जो है ज्यादा धन की हाय हाय नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि सत्संग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। हर व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता। आप लोग भी थोड़े परेशान हो जाते हो, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आए कि उन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। अब अगर आप मन सत्संग में लगाना चाहते हैं, भगवान में लगाना चाहते हैं, आध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं, तो कुछ इन बातों का ध्यान रखो। सुखदेव जी भगवान कहते हैं इस श्लोक में, जितासनो 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 पर चलना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जैसे आप मान लो पंढरपुर आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि पंढरपुर ट्रेन कौन सी जा रही है। ऐसा चलिए मनमानी ट्रेन में बैठ जाओ और पहुंच जाओ। हम जिस मार्ग पर चलते हैं इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसी ट्रेन में हम लोग बैठे तभी पहुंचे। ऐसा मैंने किसी में बैठ जाए और पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकते हो। तो इसी प्रकार अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखो। किसका, जितासनो, अपनी आसन को जीतो। अर्थात एक आसन से बहुत देर तक बैठने का अभ्यास करो। आसन भले कोई सी हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, कमलासन, जो भी आसन आपको सूट करती हो। हमारे योग में आसने बताइए। जैसे अभी हम लोग ऐसे पालती मार के बैठे हैं ना, ये सुखासन है, सुखपूर्वक बैठे हो। पैर पीछे घुटनी मोड़ के बैठ जाओ तो वज्रासन हो गई। दोनों पंजों को इधर रख लो, ये पद्मासन हो गई। ऐसी कई प्रकार की आसन है। तो जो भी आपको सहूलियत हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, उस आसन में बैठो। घर पे खूब अभ्यास करो। पहले दिन 8 घंटा बैठो। अगर 25 मिनट में ही दर्द होने लगे ना तो भी 5 मिनट कड़ा जी करके बैठो। फिर क्या होगा, आप 5 मिनट जी कड़ा करके बैठे रहोगे, बैठे 10 दिन बैठोगे ना, भजन करोगे ना, तो क्या होगा, फिर 8 घंटा बैठने का आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर थोड़ा और बढ़ा दो, 40 मिनट करो। फिर 10 मिनट दर्द होगा, आधा घंटा नहीं होगा, फिर 40 मिनट पर जैसे धीरे 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 बढ़ाओ। और कम से कम 2-3 घंटे तो एक आसन से बैठने का, कि आप जिस आसन में बैठ गए फिर उसमें दर्द ना हो, परेशानी ना हो, तो आप सत्संग भजन कर सकते। अब 5 मिनट हुए नहीं कि आपने अपना ऐसे लेके ऐसे कर लिया पहाड़े, है ना, फिर थोड़ी देर बाद ही घुटना ऐसे ऐसे कर लिया, कर लिया 10 मिनट हो। तो अब आप कितना ही सुनते रहे, कितना ही सर हिलाए, लेकिन जल्दी खोपड़ी में अंदर जाएगी
नहीं हुआ। कभी पैर आगे फैला लिए, कभी पीछे कर लिए। तो ये जो बात क्यों होती है, इसका कारण है कि हमने इसका अभ्यास ना हमको किसी ने बताया। अभ्यास तो जब हो, इसीलिए हमारे गुरुओं की महिमा क्यों है, क्योंकि गुरु में न हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो वैराग्य में चले कि जलविन में कोट जतन पच पच मरिए। आप लाख कोशिश करके मर जाओ, बिना पानी के नाव चलने वाली जमीन पर नाव रखो और फिर उसमें वो चप्पू होते हैं ना, उनको लेके उसे चलाओ। कोट जतन पट, करोड़ों यत्न कर लो, 1 इंच नाव खिसकने वाली, और वही नाव जल में रखो तो थोड़ा वैसा किया वहने लगेगी। इसी प्रकार अगर आप आध्यात्म में जाना चाहते हैं, परमार्थ के पथ पर जाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, थोड़ा भी सुकून चाहते हैं, तो किसी न किसी सदगुरु का सहारा लेना ही जरूर लेना पड़ेगा। क्यों? गुरु में हो की ज्ञान। और एक बात और है, गीता प्रेस ने बहुत ही पुस्तकें निकाल दी है भाई, तरह तरह की पुस्तक है ना। मैंने कहा कितनी सस्ती है और गीता प्रेस, तो हम तो पुस्तक पढ़ लेंगे। तो हम कहते हैं आप कितना भी पुस्तक पढ़ो, बिना गुरु के अकेली पुस्तक से बेड़ा पार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कहा उसका नाम है पुस्तक। क्या है? पुस्तक। और जो पुस्तक है ना, वो उस तक आपको नहीं पहुंचा। कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचाएगी। उस तक कौन पहुंचाएगा? कोई सद्गुरु पहुंचाएगा, कोई ज्ञान ही आपको पहुंचा सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, पुस्तक पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत जान जाएंगे। क्यों? उसका नाम है पुस्तक। पुष थोड़ा धक्का दे देगी, थोड़ा आगे बढ़ा देगी, पुश कर देगी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंचा पाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की अस्तु। तो क्या करें? जितासनो। सज्जनों, माता बहनों, ध्यान से घर पे भगवान का जो आला बना हो, मंदिर हो ना आपका, वो थोड़ी देर बैठने का अभ्यास सभी लोग कर लें। और अभ्यास जब हो जाए तो थोड़ा थोड़ा समय को बढ़ाना। तो जितासनो, जितश्वासो, श्वास का मन से सीधा कनेक्शन है। आप देखना, जब मन में क्रोध आ जाए ना तो श्वास तेज चलने लगती है। जिनको गुस्सा आता है उनकी सीधा तेज हो जाती है। कहीं मन को डर भा जाए तो भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। क्या? श्वास और मन का सीधा कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जो श्वास जीतने का अभ्यास करेगा उनका मन भी कंट्रोल में है। तो श्वास को कैसे जीते? प्राणायाम के द्वारा। अनुलोम विलोम किया करो खूब। जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे, भागवत जी में लिखा है आगे 10 स्कंद में, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम सबसे बड़ी ताकत है। और आजकल तो लोग भूले ही गए। कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं? थोड़ा हाथ उठा देखो, आप गिन लो अंगुलियों पर। प्राणायाम सबको करना चाहिए प्रति। आप प्राणायाम करके देखो, फिर आपको मन को बस में करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हो जाएगा। तो जितना श्वास हो, जितासन हो, और एक बात और कहते हैं जित संगो। संग को जीतो। संग का जीतने का मतलब ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाओ, उनके पास सखी सहेली मत बनाओ जो संसार की चर्चा करते हो। ये देख लो कौन है जो परमार्थ का पथिक है, ज्यादा जो परमार्थी हो उसके साथ रहने का अभ्यास। क्या को जैसा करोगे संग और वैसा ही चलेगा। आप देखना, आप अभी यहां कथा में आए हो, सत्संग में आए हो, तो स्वतः ही भजन याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप किसी गायक की महफिल में जाओ तो गाने का मन करने लगता है। कवि सम्मेलन में जाने लगो तो आप भी कविताएं गुनगुनाने लगो। ये बच्चे जो आजकल के ये ज्यादा पिक्चर देखते हैं तो ये घर में ही हीरो की जैसे एक्टिंग करते रहते हैं, वैसे हेयर स्टाइल बना लेते हैं। आपने देखा होगा ना उनको बच्चों है? उनकी कटिंग देखो, उनकी चाल ढाल देखो, लगता है अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। तो जो जैसा जिस मान में रहेगा, जिसको आदर्श बनाएगा, उसी के जैसा जीवन बनाने का प्रयास करता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो
फिल्म स्टारों को देखते हैं, वो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। जो गायकों के संग रहते हैं, गायक बनना चाहते हैं। धनियों के साथ रहो तो धन कमाने का जरूर सवाल हो जाएगा। तो फिर संतों के साथ रहोगे, सत्संग में रहोगे, तो फिर संत बनने का मन नहीं करेगा क्या? भाई सबके जिसके साथ रहते हैं वैसे होने का मन करता है। तो सत्संग में रहेंगे तो हमको भी संत बनने का मन करेगा। और संत बन गए अगर, संत का मतलब भेष नहीं, गृहस्थी। एक तो संत देखो आश्रम है, दो चीजें ध्यान सुनना है। एक तो संन्यास आश्रम है, संतों का आश्रम है। तो एक हम लोग हैं गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम है। एक तो आश्रम है और एक है भाव। तो आप संत आश्रम में भले मत जाओ, संन्यास आश्रम में संत का भाव तो ले आओ। और भाव लगने मात्र से संत गाते एक पद याद आ गया, फिर आपको तृतीय स्कंध में ले चलेंगे। संत कहते हैं कि एक बार संतों के संग लगकर तो देखो, ऐसी किस्मत खुल जाएगी। जो पहले वर्षों से बंद है, जंग लगी हो ना, तत्काल खुल जाए। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर ये मनुष्य कमाने खाने में और संसार के विषय भोगों में ही उलझा रहा और इतना सुंदर मनुष्य शरीर पा करके इस भवसागर से पार नहीं हुआ, तो यह 4 पशुओं का नाम लिया सुखदेव जी ने कि पशु से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। क्या क्या? साबुड़ बराह ओष्ठ खरई संस्था पुरुषा पशु। वो पुरुष पशु तुल्य है, वो मनुष्य पशु तुल्य है जो इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का भंडार है। ये अपना उद्धार तो कर ही सकता है, साथ साथ और कई लोगों का भी उद्धार करने की क्षमता इसमें है। फिर भी ये संसार में फंसा हुआ है, तो फिर ये पशुओं से ज्यादा नहीं है। अच्छा, पशु अनेक होते हैं पर नाम 4 का ही लिया। क्यों लिया? अब देखिए इसके पीछे रहस्य ये है कि एक नाम लिया सौविड, अर्थात बिड भुजा मन सुअर, और एक नाम लिया कुत्ते का, एक गधा और एक ऊंट। ये 4 पशुओं का नाम तुलना की है मनुष्य की। सबसे पहले देखिए सुअर की तुलना क्यों की कि जो मनुष्य खाने पर ही ज्यादा ध्यान देता है, आध्यात्म से, भगवान से, परमार्थ से कोई लेना देना, उल्टा सीधा जहां जैसा मिले बस पेट भरने से ही मतलब है। कोई सोचाचार का विचार नहीं, नियम का नहीं, धर्म का नहीं, किसी को मिले ना मिले, जैसा मिले, झूठा मिले, मीठा मिले, अच्छा मिले, गंदा मिले, बस पेट भर जाए। जो खान पर भक्ष अवक्ष पर ध्यान नहीं देता है, सुखदेव जी बोले वो बिल्कुल मनुष्य रूप में सुअर ही है। क्यों कि सुअरों को भी आप देखो कैसी गंदगी में मुंह देते रहते हैं, ना यहाँ का नाली में मुंह दे के अपना पेट भर लेते। दूसरा कहा कि पशुओं को ये बात शोभा देती है कुछ भी खाते रहे वो, पर मनुष्य को ये बात बिल्कुल शोभा, मनुष्य नियम में बना हुआ है। भाई एक संत कह रहे थे, हमने पूछा भाई क्या खाते हो? बोले कुछ भी खा लेते हैं महाराज। बोले सुबह कब उठते हो? कभी भी उठ जाते हैं। ये कोई नियम है? मनुष्य के लिए नियम बनाए गए हैं। एक इसका भी एक संविधान है। बिना संविधान के एक छोटा सा देश नहीं चल सकता था, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे चलेगा परमात्मा का? जब कोई भी देश का निर्माण होता है तो साथ के साथ उसका संविधान भी बनता है कि नहीं? निर्माण होता है। हमारा भी देश आजाद हुआ तो संविधान लिखा है। जितने भी मुल्क हैं, देश हैं, सबके अपने अपने संविधान है कि नहीं? और उनमें धाराएं हैं, नियम है कि या ये करो, ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, नहीं तो इसका ये दंड मिलेगा। इस धारा के अंतर्गत आपको उल्लंघन करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो जो संविधान देश के लिए बना है उसमें अपनी अपनी धाराएं हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये परमात्मा ने संसार के लिए संविधान रूप में मनुष्य को बनाया। इतने बजे उठो,
तो ये इनाम मिलेगी। जैसे उदाहरण में ये भी तो है ना कि ऐसा काम करोगे तो पुरस्कार मिलते हैं ना, आप देखो राष्ट्रपति देते हैं नहीं, अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार दिया जाता है, और गलत कर दिया तो सजा दी जाती है, जेल हो जाती है। तो वही हमारे साथ है, हम सुबह जल्दी उठेंगे, शास्त्र में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, अगर हम जग गए तो हमको इनाम मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी बढ़िया रहेगा, ये इनाम है। देर से उठोगे तो प्रकृति आपको बीमार कर देगी, विकृति पैदा कर देगी, वो सजा है। भाई यहाँ की जो इनाम और सजा दिखाई देती है सबको, तो वहां पे सम्मान का किया जा रहा है, साल उड़ाया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, और सजा भी दिखाई देती है कि हाँ वो जेल चला गया। पर ये प्रकृति जो सजा इनाम देती है वो दिखती भले ही ना हो, पर सजा जरूर दिखती है। बीमार हो गए हम लोग, ये क्या हुए? क्योंकि ये प्रकृति ने हमको क्या दे दी? सजा दे दी। जो भी बीमार हो समझ लो कि हमने को परमात्मा के किसी ना किसी नियम का उल्लंघन, ध्यान रखना यार, बिना उल्लंघन किए हो ही नहीं सकता है। अच्छा दूसरी बात, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको प्रसन्नता है, तो मतलब ये इनाम मिल रहा है आपको। अस्तु, तो क्या कुछ भी नहीं खाना चाहिए, खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अंदर जाके ये क्या असर करेगा, तब तो मनुष्य हैं। और कहीं कुछ भी खा लिया, कोई विचार नहीं, कुछ भी खाया तो क्या होगा? फिर अगर कुछ भी खाओगे तो फिर जिंदगी सुअर जैसी हो जाएगी। ये भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सुअर शब्द एक में गाली सा लगता है, आप कहते हैं लिखा हुआ है सोबड़ वाला, सुअर के जैसी जिंदगी है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। अब देखो, अच्छा और सुअर से भी बदतर जिंदगी है, मैं तो ये कहता हूं। कैसे? कि आप देखना पशुओं को, जितने भी जानवर हैं वो तो प्रकृति से बंधे हुए हैं, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं वो लोग। मनुष्य ही एक ऐसा जो प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करता है, ये पशु पक्षी ज्यादा नहीं करते हैं, आपने देखा हो। कैसे? अब उदाहरण से बात समझ लो, जैसे शेर है, प्रकृति ने उसके लिए भोजन क्या दिया है? शाकाहार के मांसाहार। प्रकृति नहीं बनाया है, वो खुद नहीं करता है बेचारा, अब वो मांसाहार बना दिया तो मांसाहार ही करेगा। कितना ही सुंदर घास डाला उसके सामने, हरी हरी घास ले जाओ काट के, बढ़िया प्यारी प्यारी, खाएगा क्या? 10 दिन का भूखा हो, 1 दिन का नहीं खाएगा। अच्छा गाय माता के लिए क्या बनाया? बोलो, घास बनाई है ना। अब घास नहीं मिले, 10 दिन भूखी पड़ी रहेगी गाय माता, लेकिन मांस लेके डालो उसके सामने, खाएगी क्या? गधा, जबकि कितना नामी उसका गधा है, कोई बेवकूफ अगर बताना हो तो क्या कहते हैं तो बड़ा गधा है, तो गधा बेचारा इतना बेवकूफी का प्रकार बन गया, चिन्ह बन गया, लेकिन वो भी इतना समझदार है। आप भले कहते हो बेवकूफ है, कितना ही प्यासा हो 10 दिन का, उसके सामने शराब ले जाओ, बाल्टी भर के रख दो, पिएगा क्या? फिर वो गधा कहाँ रखा? गधा तो इंसान है जो शराब भी पी जाए, मांस भी खा जाए, घास भी खा जाए, और ज्यादा समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। कोई समझा है तो उसकी खोपड़ी खाए। तो इसीलिए सज्जनों, ये पशु पक्षी प्रकृति में बंधे हुए हैं, और हमने प्रकृति में ऐसी विकृति पैदा कर दी कि उसकी सजा हमको मिल रही, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। मानो हम इससे विचार नहीं करते हैं बिल्कुल। अस्तु, तो यहां पर यह कहा गया कि सोबड़ वराह ओष्ठ खरई संस्था पुरुषा पशु। अब सुखदेव जी को ध्यान आया कि परीक्षित ने प्रश्न किया, तो प्रश्न उत्तर देने से पहले मंगलाचरण तो करना चाहिए। कथा चालू कर दी, मंगलाचरण के एक परमहंस है, और परमहंस कहे तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है। कल कोई कह रहे थे बात की कि महाराज जी समय हो जाता, ध्यान ही रहता है, आप आध घंटा 15 मिनट ऊपर ले जाओ तो 1 बज जाता है। हमने कहा ये कथा ही परमहंसों की है, इसमें लिखा हुआ है, जब अध्याय समाप्त होता है ना तो यह लिखा है, श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की, परमहंस का मतलब हमारे शास्त्री जी बता रहे थे, वृंदावन से आए हारमोनियम वाले, ये कह रहे थे कि एक महाराज ऐसे परमहंस थे कि जब कथा होती थी वो सुनने जाते थे,
और सुनते सुनते उनको इतना आनंद आने लगे कथा में, कथा समाप्त हो जाए उनको होश ही नहीं है कि सब चले गए, हम बैठे हैं। आपने बताया मेरे है ना। अच्छा ये कह रहे हैं भी अभी, क्या नाम उनका? अच्छा नाम ही परमहंस। आप लोग दर्शन कर लेना कभी वृंदावन जहाँ को देखो, एक सच्ची घटना में आपको ऐसा नहीं है कोई हमारे में व्यासपीठ से बात कर रहे तो प्रमाणित करना चाहिए। अभी भी है क्या? तो अब हमको तो दर्शन कराना उनके है, अब वृंदावन आज जरूर कराना। उनका नाम ही परमहंस पड़ गया। तो महाराज वो बैठे रहते थे और टेंट वाले यहाँ जो व्यवस्थापक आए ना कि अब ये गद्दे हटाने, तो वो कहेंगे फोटो नहीं हटाए तो महाराज वो गद्दा हटा ले, क्यों? तो ऐसे लुढ़क जाए वो। इतने भाव में चले जाते थे कि महाराज वो लोग जो है हटाने वाले गद्दा हटा लिए, वो ऐसे लुढ़क गए, लेकिन वो वहां से जाते नहीं थे। इतने परमहंस अवस्था में कथा सुनते थे जाकर, और आज भी है ये। और आपको दर्शन करना हो तो उनका नंबर ले लेना, ये करवा देंगे महाराज। तो ऐसी अवस्था में जाके कथा सुनी जाए, कथा कही जाए, तब तो कथा का आनंद है। और आप गिन गिन के समय निकाल रहे हो, हम कथा सुना रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे, अरे कितने बज गए, अब कितने बजे कहाँ जाना है। तो लाभ मिलेगा पर उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। कथा तो वो है इतनी तन्मयता हो जाए आपस में तालमेल कि समय का भी भान न रहे, टाइम से ऊपर निकल जाए। इसीलिए तो हमारे ऋषि महर्षि, ये छोटी सी घटना तुकाराम जी की सुनो। अब उनकी भूमि में बैठे हैं ना, तो उन संतों की हो जाए भक्तमाल की कथा तो जब होगी तब सुनाएंगे सब ये विस्तार से। हमारे प्रहलाद जी ने कह दिया है कि जयपुर में बोले मंदिर में कराते तो अभी करा देते, लेकिन क्या हुआ कि अभी जन्माष्टमी में मंदिर में कथा हुई थी तो इतने लोग आए कि मतलब जगह ही नहीं रही मंदिर में, ये देखिए इतनी भीड़ हो गई। तो बोले महाराज जी अब अगली कथा तो किसी गार्डन में कराना पड़ेगी। तो तुकाराम जी महाराज यही हुए हैं, इसी महाराष्ट्र की भूमि की बात है। इतने बड़े सिद्ध संत थे महाराज कि कुछ लोगों ने उनसे कहा कि महाराज कुछ चमत्कार दिखाइए। बोले संत कोई है, हम जादूगर थोड़ी हैं, भगवान का भजन करते हैं, चमत्कार भी जादूगर दिखाते। हम तो भगवान का टूटा फूटा नाम लेते हैं, विठलनाथ को ले जाते रहते हैं। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया है ना। गिरधर नगर कहते मेरा सूर को श्यामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। मन भज राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम, तो विठल विठल करते थे। और चमत्कार दिखाओ दिखाओ, ज्यादा ही उन्होंने लोगों ने उनको जब परेशान किया तो विठल भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो विठल विठल के कीर्तन कर रहे थे। महाराज भक्तमाली में आता, कीर्तन करते करते उनकी शरीर अपने आप धरती से ऊपर उठ गया। ऐसा आया ऊपर उठा और लोगों ने तालियां बजाने लग गया, जादूगर होता लोग तो तालियां, वह महाराज जय जयकार करने लगे। लेकिन ऊपर उठा 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 ऐसा उठा कि आज तक वापस नहीं आए। आप उनका चरित्र पढ़ना तो करा उनकी का हमारा सशरीर चलेगा भगवत धाम। तो महाराज आप अगर वास्तव में थोड़ी साधना आगे बढ़े तो आप भी समय से ऊपर चले जाते हैं, टाइम से ऊपर निकल जाते हैं। बहुत शक्ति है साधना में, बहुत। तो भागवत तो अद्भुत महाराज साधना के जो साधन बताने का भंडार भरे हैं भागवत में। पर आजकल भागवत का लोगों ने थोड़ा वो कर दिया, स्वरूप बदल दिया। जहाँ ज्यादा नाच गाना नहीं होता, तो महाराज जी वो आपने भागवत कैसी की, हम तो नचे ही नहीं पाए, भजन ही नहीं किया। अरे राज नाचना है तो कोई अपना जो है डांस का प्रोग्राम रख लो। हाँ भाव में उठ जाना बात अलग है ना, भाव बन जाओ। लेकिन स्पेशली आप हमारे कान में आके कहो कि महाराज जी ऐसा भजन गाना जिसमें हम सब लोग नाच हैं, वो गलत है। भाव में तो मीराबाई भी नाचती थी, पर कुछ लोग तो क्या करते हैं कि महाराज वो उकसाते हैं, कहते हैं ऐसा करो ऐसा गाओ, वो गलत है। अस्तु, तो महाराज यहाँ बताया गया कि सुखदेव जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया, आप भी इसको सुने। वो कहते यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षम यत् वन्दनम यत्
सुभद्र श्रवसे। आप थोड़ा बहुत मन लगा के एकाग्रता से सुने, बहुत प्यारा मंगलाचरण है। सुखदेव भगवान कहते हैं यद कीर्तनम, जिसका कीर्तन, यद स्मरण, जिनका स्मरण, यदीक्षणम, इनका ईक्षण दर्शन देखना, जिसका दर्शन, जिसका कीर्तन, जिसका स्मरण, यद वंदनम, जिसकी वंदना, यद श्रवणम, जिनका गायन श्रवण करना, लोकस्य शब्दो, इस संसार में कोई अगर उनका कीर्तन करे, स्मरण करे, वंदन करे, श्रवण करे तो क्या होगा? लोकस शब्दो विदनोति कल्मषम, शब्द माने शीघ्र ही उसके सारे कल्मष पाप ताप धुल जाएंगे। क्यों धुल जाएंगे? तो इसलिए तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिनका क्या है? तस्मै सुभद्र सर्वसे, सुमन होता है सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी, सर्वसे जिनका श्रवण मनन कीर्तन हमेशा कल्याणकारी है, इस जीव का कल्याण करने वाला है, ऐसे भगवान तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। और एक और श्लोक आप सुनिए, मेरे को बहुत प्यारा लगता है श्लोक। तपस्विनो इतना प्यारा श्लोक है कि मैं बारंबार इसको जो है स्मरण करता हूं सज्जन। तपस्विनो, चाहे व्यक्ति कितना ही तपस्या करे, पंचाग्नि तपे, मर्दिया जितने व्रत करे, भूखा रहे, दान परा, कितना ही दान पुण्य करता रहे, यशस्विनो, खूब यश हो, चारों की तरफ लोग बहवाई करते हैं, जय जयकार करते हुए उसके पीछे घूमे, मंत्र विधान, बड़े बड़े मंत्र याद कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन यदर्पणम, भगवान गोविंद की शरण में नहीं जाएगा, भगवान विठल की शरण में नहीं आया और उनसे विमुख हो गए, कितना ही कुछ करते रहे तो क्षेमम न बिंदंती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्षेमम न बिंदती, क्यों? कहते हैं बिना यदर्पणम, भगवान को अर्पण किए बिना। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि तपस्या बेकार है, बोले ना, तपस्या करो पर तपस्या के बदले में कुछ मांगो मत, तपस्या करो और क्या करो? श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, भगवान के चरणों में अर्पण है। ऐसा नहीं कि तपस्या की मेरे को ये बन जाए, ये मंत्र पढ़ा ये सिद्धि मिल जाए, ये किया ये काम मेरा काम हो जाए ना, काम तो क्या अपने आप हो जाएंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार गोविंद का बल के तो देखो सर, हम ये कहते हैं भगवान हमारा ये काम करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा दान करेंगे, कथा कराएंगे, ये करेंगे। हम भगवान से क्या कहते हैं? हमारा काम कर दो और हम ये करेंगे। और भगवान कहते तुम मेरा भजन करो, तुम्हारे काम तो अपने आप होते रहेंगे, ऑटोमेटिक हो जाए। हम कहते पहले काम करो फिर भजन करेंगे। अक्सर होता है ना, सभामणि बोल देते हैं, वहां सभामणि करेंगे ये काम हो जाए, अब काम हो गया फिर करते हैं। हम लोग जीवने जाते हैं, लोग बुलाते हैं, महाराज आइए फला जगह सभामणि। अच्छा, तो कहते हैं महाराज जी वो बोली हुई थी, हमने कहा था ये पोता हो जाए ना सभामणि कराएंगे, पोता हो गया आप करा रहे हैं। तो भगवान तो ऐसे हैं कि ज्यादा जिद करते हो तो बेचारे फिर भी कर देते हैं, पर हम ऐसे जिद्दी हैं कि भगवान हमसे कहते हैं तुम पहले करो, मैं तुम्हारा अपने आप सारा काम कर दूंगा, हम पहले कुछ नहीं करते। और यहाँ ये लिखा हुआ है सज्जनों
कि क्षेमनम न बिदंती बिना यदर्पणम, जो भी कुछ करो तो मेरे को अर्पण करो। और रामचरितमानस में इसी का अनुवाद किया है, बहुत सुंदर चौपाई है। राजनीति बिनु राजनीति, देखिए जो कीर्तन हम लोग कराते हैं ना और जयकारा, ये क्यों लगाते हैं बीच बीच में? ताकि कोई सो रहा हो तो वहां जाग जाए। लेकिन कुछ लोग जयकारे से भी नहीं जागते। क्यों नहीं जागते हैं? तो इसीलिए नहीं जागते हैं कि वो सो नहीं रहे हैं, सपने में चले गए। सोने वाला तो जाग जाए, अब सपने में इतनी दूर चला गया, उसको आने में टाइम तो लगेगा। कैसे ही जयकारा लगाते रहो आप लोग। अच्छा एक बात और, इसीलिए व्यासपीठ शायद ऊंची बनाई जाती है कि सब नजर रहा सब पे, कौन सो रहा है और कौन। तो सोने वाला तो जग जाए। अच्छा सो जाए उसमें गलती नहीं है, पर गलती उसमें है कि सोने वाले को बोलो भैया सो रहे हो, स्वीकार नहीं करेगा। किसी को भी कह के देख लेना पड़ोस में, सो गए क्या? क्या क्या बोलेगा? ध्यान से सुन रहा हूं। जैसे वहां सब बेचारे भी ध्यान से सुन रहा है, ये अकेला ही ध्यान से सुन। एक बात और है, सोने में और ध्यान से सुनने में एक फर्क है। क्या? ध्यान से सुनने वाला आंख बंद करके सुनेगा तो ऐसा ही बैठा रहेगा, और सोने वाला क्या करता है, उसकी गर्दन लटक जाती है, थोड़ा फिर सावधान हो जाए, फिर लटकेगी। तो ऐसे ही अब पीछे वाले सोए तब तो चल रहा है, पर आगे की पंक्ति में ही कोई सो रहा है, खतरा है कि नहीं है? व्यासी को भी अब सामने आमने है, तो वो जो आगे बैठे वो अच्छे लोग बैठे जो जिनको नींद नहीं आती हो, तो ऐसे ही आगे बैठे थे। हमने किसी से कहा भैया सो रहा है, तो नहीं महाराज, अब स्वीकार कौन करे? फिर थोड़ी बार फिर आंख बंद हो गई, गर्दन लटकी तो समझ गए पक्का सो रहा है। अरे भाई मैंने इनको जगाया, वो सो रहा है। देखो महाराज आप कथा करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं आपकी कथा बहुत ध्यान से सुनना। 2-3 बार बोला वो सो रहा है, नहीं महाराज ने। और तीसरी बार जब गर्दन लटकी तो हमने कहा पैटर्न बदलना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगी सो रहा है कि नहीं सो रहा। फिर हमने कहा क्यों भाई सो गया क्या? बोले नहीं महाराज। क्यों भाई सो गया क्या? बोले नहीं महाराज। फिर हमने कहा क्यों भाई जिंदा हो क्या? बोले नहीं महाराज। तब पक्का सो रहा है, जिंदा हो क्या? बोले नहीं महाराज। तो क्या हवा पड़ रही नहीं, उसने रोटी लगा के आ गया क्या? वो नींद नहीं था सामने वाला। इसलिए भैया ये जो जयकारा है ये काय के लिए? कीर्तन जगाने के लिए आपको। और जब इस नींद से जागेंगे तो धीरे धीरे उस नींद से भी जग जाएंगे। जब इसी नींद से नहीं जागेंगे तो उससे कैसे जागे? मोह नींद, वो तो बहुत तगड़ी नींद है। मोह में सर सब सोबर हरा और देखेंगे सपन अनेक प्रकार। तो अब महाराज सुखदेव जी ने स्मरण करके और तृतीय स्कंद प्रारंभ किया। अब तीसरे स्कंद में कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, वो महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं, पांडवों का वनवास समाप्त हो गया था, अज्ञातवास भी समाप्त हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास शांति दूत बन के आए। ये कथा 2 अध्यायों में यहाँ आई।